जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को मेरा प्रातःकाल का प्रणाम। आज श्रावण मास का पंचम दिवस है, पंचमी तिथि है श्रावण मास की, कृष्ण पक्ष है। श्रीमद् भागवत गीता का हमारा 18वां अध्याय चल रहा है और 18वां अध्याय के बाद पुनः हम प्रथम अध्याय से फिर दोबारा से आरंभ करेंगे। ओम त्रिशाधयं दिनप्रभे नवशाधयं प्रधानभ्यं नमामि देवोश्वरेश्वरायं निजकर्मधयं स्वरे प्रभे। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय 18वां अध्याय मध्यांतर आरम्भयं करोतिभिः। पश्चितानि महाभावो कर्णानि न निवेदमेः सांख्ये कृत्यान्ते प्रोक्तानि सिद्धय सर्वकर्माणयम्। हे महाभावो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, किंतु तू मुझको भली भांति जान। मैं क्या हूं? भगवान कहते हैं मैं क्या हूं, इसको तू समझ कि मैं क्या हूं। क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं समझ सकता, जो अपने इष्ट देव को नहीं समझ सकता, वो अपने आप को नहीं समझ सकता। अधिष्ठानं तथा कृतं कर्णं चाय प्रतिगृधं विविधश्चामं प्रधाचेष्टं देवं चे प्रातः पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5 भूत देव हैं। कितने प्रकार के देव हैं? 5 भूत। पंचभूतो प्रवक्षताभ्यम षष्ठी विविधम कृधा प्रभा। अर्थात 5 भूत हैं जो सृष्टि का संचालन प्रभाव में निमित्त करते रहते हैं। शरीरम वाक्कने वित्त कर्मायम प्रभते वाय च निरम न्याधाय विपरीतम पंचते तस्यम हेवते प्रभम। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, इसके 5 कारण हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म द्वारा जो भी 5 भूतों द्वारा जो कर्म करता है, वो 5 प्रकार भगवान श्री हरि नारायण ने बताए हैं। तपेत्रम सात्रिकर्तात्मनम केवलम तो यचाययम पक्ष्यम कृतिदबोध्यंतम सहसप्यामि च दुर्मते। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के अधीन अर्थात होने से केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं समझता। जो ये समझ जाए कि जीवन में मनुष्य का आगमन जो हुआ है वो किस लिए हुआ है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। जीवन में हर किसी को समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन का प्रारब्ध क्या है, मेरे मनुष्य जीवन में आत्मा का आलिंगन क्यों हुआ है, मेरी आत्मा ने मनुष्य जीवन संस्कृति जो जीवन मिला है, इस जीवन का उद्योग क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझ लेना। जब ये मनुष्य समझ लेता है तो उसके जीवन का उद्धार होना आरंभ हो जाता है। यशम्यम नाकृतये भावो वृद्धिनानयं जलेप्यते हल्पाशि झन्नानि कुंदम हन्ति नायलिबध्यते। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिवायमान है, वह पुरुष इन लोकों में मरकर वास्तव में ना तो मरता है और ना ही पापों से बंधता है। अर्थात जो भी ये समझ लेता है कि मेरे जीवन में जो कर्म है कर्ता, अर्थात आत्मम कर्ताय कर्तस्यते, अर्थात जो आत्मा है वही करता है। सदमार्ग पर चलना, आत्मा का मंथन, भक्ति मार्ग पर चलना, अच्छे कर्म करना, हृदय से काम लोभ मद का त्याग करना, ईर्ष्या घृणा का त्याग करना और सबसे प्रेम करना, यही साध्य भक्ति का प्रांगण भाव होता है। यही समझना सबसे अधिक जरूरी है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता विविधम कर्म चोदन कर्णम कर्म करदत्ते विवधि कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय श्री, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्ण और क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता मतलब जो करता है,
क्रिया मतलब जिसके द्वारा की जाती है, और कर्म जो उसके द्वारा, क्रिया के द्वारा किया जाता है वो कर्म कहलाता है। तो कर्म का बाध्य किस प्रकार से है वो समझना बहुत आवश्यक है। ज्ञानम कर्मम च कर्ताय विभेदम गुणोदभेदतः प्रोचतयम गुणा संख्याने यथवानान चान्यप्यामि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कर्म कहे गए हैं। इनको तू मुझसे भली भांति सुन। क्या है? 3 कर्म के गुण है, 3 ही अवगुण भी हैं। प्रतिभाव में कर्म का निमित्त क्या है, कर्म किस प्रकार से किया जाता है, कर्म का भाव क्या होना चाहिए, हृदय की भाव क्या होना चाहिए, मन का भाव क्या होना चाहिए। इन का 5 इंद्रियों का जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां है आपका मन, जो हमेशा आपको मार्ग में विथिल करता है, आपको सतमार्ग से हटाकर कुमार्ग पर लेके जाता है। ये माया के द्वारा है। माता महामाया आपकी भक्ति के मार्ग में विफलता और आपके मार्ग में रोड़े अटकाने का कार्य करती है। सर्वभूतेषु येन कः भाव्यं भव्यमईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेद्यते सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सबभूतों में एक अविनाशी परमभाव को विकार रहित स्वभाव से स्थित देखता है, वह ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान ही समझ ले। उसको ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान। जिध देखूं परमेश्वर मुझे नजर आता है, मतलब जिधर देखता हूं उसमें मुझे भगवान की छवि नजर आती है। जब ऐसा ज्ञान और ऐसा प्रतिभाव हो जाए, समझ लेना कि आपका जीवन सदमार्ग पर आ गया है। प्रत्येनमं जक्तयाक्यत्रं नानभक्त्र प्रभागात्यरं वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्वगानं वेत्ति राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव को अलग अलग कर जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अलग अलग प्रकार का ज्ञान, चारों तरफ आपको देखते हैं अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं राजस ज्ञान। सब भूत द्वारा यक्षुकृत्यानकोन्दयकरवभ्यम शक्त महिते तु कायम अध्रम देवा तदल्प पंचम तद्भवानम तदमुदाहतम। परंतु जो ज्ञान एवं कार्य शरीर से ही संपूर्ण सदर्श आसक्त है, जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित है और तुच्छ है, उसको तामस कहा जाता है। तामस कौन सा कहलाता है? जो ज्ञान और बुद्धि प्रतिरूप में श्रेष्ठ और तुच्छ है, अर्थात जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, जिसको अपने कर्म के ऊपर विश्वास नहीं, जिसको अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं, वो तामस कहा जाता है। नियतम संकृता द्वेषम कृतम अभ्यनतवेवर प्रोपहसुनः कर्मं ददानम कृते प्रभ्यम सानसनायते। जो कर्म 7 विधि से नियत किया हुआ है और जो कर्तापन के अभिमान से रहित है और जो फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किए, बिना काम लोभ मद के द्वारा किया जाता है, वह सात्विक भक्ति कही जाती है। इसमें जिसमें कोई काम का भाव ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसके हृदय में कोई काम लोभ मद अहंकार द्वेष ईर्ष्या ना हो, वही सात्विक भक्ति और सात्विक पुरुष कहा जाता है। भक्ति वही सात्विक है जिसमें काम लोभ मद और निष्काम भक्ति, अर्थात जिसमें कोई काम का भाव ना हो। निविधा भक्ति, जिसमें कोई निविध रूप का कोई पापन प्राप्त क्रिया हृदय में शेष ना रहे, मन में शेष ना रहे, शरीर में शेष ना रहे, वही निविदा भक्ति का पात्युक्त पात्र बन जाता है। यक्तो कामे स्वता कर्मं सांखर कारणे वा पुनः क्रियते बहुललायस्यं प्रजानत्र वाहचा देवतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, तब भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार युक्त किया जाता है, पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहा जाता है। अर्थात जो भी भक्ति, जो भी कर्म आप किसी लोभ से, अहंकार से, दूस देहना भाव से किया जाता है, अर्थात आप मंत्र भंडारा कर रहे हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, पूजन कर रहे हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, घर में भक्ति भगवान की करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो वह आपकी भक्ति तदावृत्त स्वीकार नहीं होती। इसलिए भक्ति करनी है तो निष्काम निष्भक्ति करनी चाहिए और भगवान के सदमार्ग पर सदा निमित्त करके, पाप का वृत्त मार्ग से निमित्त होकर सदमार्ग पर चलते रहना चाहिए। ओम श्रीमद्भगवद गीता 18वां अध्याय मध्यांतर विश्रामं करिष्यति।
ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी पिता हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंदाय हरे मुरारी। जय श्री। श्री शाद्य भक्ति में निमित्त होकर 18वां अध्याय हमारा 1-2 दिन में समाप्त पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में प्रथम अध्याय से फिर आरंभ करेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये किसी भी निमित्त पुरुष का मात्र नहीं है, अर्थात मेरा भाव नहीं है, ये भगवान की भक्ति है। अधिक से अधिक कानों में पहुंचेगी तो सदमार्ग पर सदज्ञान देने का उसका प्रभाव उत्पन्न होगा और सदमार्ग भक्ति के मार्ग पर आलिंगन रहेगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसा मेरा कर्म है। कल रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का हमने प्रावधान किया था। प्रथम रविवार को श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आरंभ हुई है। सुबह प्रातः काल 9 बजे से आरंभ हुई है। मेरा सबसे अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारें और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मास में, भगवान शंकर के मास में आकर उसका श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने इस शरीर को माध्यम बनाकर भगवान की भक्ति को आलिंगन प्राप्त करें और भगवान से मिलने का साक्ष्य जुटाकर उनसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।